जो इंसान, जो व्यक्ति हर रोज अपने बड़े बुजुर्गों के सम्मान में प्रणाम करता हो, चरण स्पर्श करता हो, सेवा करता हो, उस इंसान की उम्र, विद्या, ज्ञान, यश और शक्ति लगातार बढ़ती जाती है। आप स्वयं अपने माता पिता का सम्मान करें, उनके चरण स्पर्श करके घर से निकलिए। आप देखिएगा आपके बच्चों में भी वही संस्कार आएंगे, वो भी आपके चरण स्पर्श करके घर से बाहर निकलेंगे। माता पिता तो साक्षात भगवान हैं, उनके चरण स्पर्श करने से भगवान की पूजा हो जाती है। और जिसने माता पिता को पूज लिया हो, उसके जीवन में कभी यश नहीं आता है। अगर आपको किसी भी कारणवश कोई कार्य अपनी इच्छा के विपरीत करना पड़ रहा हो, ये तो अक्सर होता है जीवन में, हमें कितने ही काम ऐसे होते हैं जो हमारी इच्छा के विरुद्ध करने पड़ते हैं। तो क्या करें पंडित जी, बताइए, कुछ तो उपाय बताइए। तो पंडित जी कहते हैं कि आप भगवान की आरती करते समय, सुन लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए क्या कह रहे पंडित जी। आप भगवान की आरती करते समय एक कपूर और एक फूल वाली जो लौंग होती खाते हैं, जो पूरा फूल हो, एक साथ जलाकर आरती के बाद प्रभु से निवेदन करें, श्री कृष्ण से निवेदन करें कि आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य ना हो, और उसे जो कपूर और लौंग है वो 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा खा लीजिए या एक साथ खा लीजिए। इससे आपकी इच्छा के विपरीत कार्य होना बंद हो जाएगा। यदि आपको जीवन में मान सम्मान की चाह है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुन लीजिए, आपके घर से संबंधित है, नमक का कम से कम सेवन करें। और यह भी ध्यान रखें कि आपके घर में नमक खुला हुआ नहीं पड़ा हो, इधर उधर गिरता हुआ नहीं पड़ा हो। टेबल पे नमक की कटोरी रख दी, आधा नीचे गिरा हुआ है, आधा कटोरी में। कोशिश करिए कि नमक जब भी कटोरी से निकालें, डिब्बे से निकालें, तो चम्मच का प्रयोग करें, उंगलियों से नहीं निकालें। पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि यदि नमक गिराओगे तो आंखों की पलकों से उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जिस घर में नमक का निरादर होता हो, नमक का नुकसान होता हो, अरे सस्ती है, गिर भी गई तो क्या हो गया, ये भावना रहती हो, नमक का ज्यादा सेवन होता हो, तो उस घर के निवासियों को हमेशा मानसिक तनाव, मेंटल डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत बनी रहती है। समाज में उचित मान सम्मान कभी भी नहीं मिलता है। और यदि आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा दोष हो गया है, तो लगातार 7 रविवार को 5 बादाम किसी धार्मिक स्थान में चढ़ाएं। रविवार को यथासंभव नमक का प्रयोग न करें, या नमक का करना ही है तो सेंधा नमक का प्रयोग करें। एक समय मीठा भोजन ग्रहण करें। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आपको पर्याप्त मान सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा है, रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या मिलता भी है तो बहुत ज्यादा देर नहीं, तो खुशी बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाती है। लाख भला करने के पश्चात भी अंत में बुराई ही नसीब में आती है। तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। आप ये देखिए कि आप इधर उधर बाहर सड़क पर कहीं भी थूकते तो नहीं है। आदत होती है, हमारी गंदी आदत होती है, गाड़ी चला रहे हैं, खिड़की खोली, थूक दिया, सड़क पे थूक दिया, घर में है कहीं पे भी साइड में थूक दिया। अगर ऐसा करते हैं तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए। अब आप पूछेंगे कि भाई थूकने से क्या संबंध है? दोस्तों, बिल्कुल संबंध है मान सम्मान का। अपने घर के वॉश बेसिन जहां पर आप नहाते हो, ब्रश करते हो, सिर्फ वहीं पे कुल्ला करें, अपना गला साफ करें, थूक निकालें। और विशेष तौर पे अपनी थूक को कभी भी अपने पांव से मत रगड़िए। और अक्सर देखा होगा, बैठे बैठे लोग बाग है ना, टांगे हिलाते रहते हैं, बैठे बैठे उनकी टांगे हिलती रहती है, पता नहीं बीमारी है क्या, लेटे हुए हैं तो भी टांगे हिलाते रहते हैं। आपको पता है इससे क्या होता है? बच्चों को भी देखो तो बैठे बैठे टांगे हिलाते रहते। भाग्य रूठ जाता है आपका। अब भाग्य को रूठाना हो तो टांगे हिलाओ ना, कौन मना कर रहा है? आपकी टांगे खूब हिलाओ। चाह कर भी पर्याप्त मात्रा में सम्मान प्राप्त नहीं होता है। तो सरल से नियम है, पालन करेंगे तो समाज में मान सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं आपको उसमें सफलता मिले, मान सम्मान की प्राप्ति हो,
तो आप अपने घर के दक्षिण हिस्से में, साउथ जो पार्ट है, वहाँ पे गमलों में ढेर सारे लाल पुष्प लगाकर उनकी देखभाल करें। और जब भी उन फूलों का सीजन जाने वाला हो तो उसमें उससे पहले ही कुछ गमलों में नए फूल लगा दें, जिससे ज़्यादातर आपके घर में साउथ की तरफ लाल पुष्प खिले रहें। इससे आपको समाज में उचित मान सम्मान मिलता है। उसका कारण क्या है? दक्षिण जो दिशा है वो राहु केतु की दिशा है और मंगल की दिशा है। तो वहाँ यदि हम लाल पुष्प लगाते हैं तो ये राहु केतु जो उच्चाटन है वो बंद हो जाता है, मंगल से शांति मिलती है। सुबह बिस्तर छोड़ते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि आपका बिस्तर जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए। ये नहीं कि अभी आपने सुबह 6 बजे 7 बजे बिस्तर छोड़ा है, 10 बजे उसकी चद्दर को ठीक किया जा रहा है, तकिया कहाँ पड़ा है, रजाई कहाँ पड़ी है। हमारे अर्पित बाबू अक्सर ऐसा करते हैं, तो मैं इनको हमेशा समझाता हूँ। जिन लोगों का बिस्तर, चादर, तकिया देर तक बिखरा पड़ा रहता हो, उन्हें मानसिक तनाव, स्ट्रेस जो है वो बना रहता है, चिड़चिड़ाहट बनी रहती है, समाज में उचित मान सम्मान नहीं मिलता है, शनि राहु की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। अलग बात है कि ऐसा करते नहीं है, तो हमने मजाक में बोला। अतः सुबह नींद से जागकर बिस्तर छोड़ते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि बिस्तर, उसके ऊपर की चादर जितनी जल्दी ठीक हो जाए उतनी अच्छी है। किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं, आप स्वयं कर दीजिए। सुबह नींद से जागकर सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाकर पुस्तक की तरह उसको खोल लीजिए। ऊपर से नीचे तक गौर से देखते हुए श्लोक पढ़िए, पढ़ सके तो बहुत। करागे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ये हथेली में आपके सब भगवान आ गए और उसको ऐसे रगड़ के उसको चेहरे पे लगा लीजिए। इसके बाद जो स्वर चल रहा हो, नाक पे हाथ लगा के देखिए, जिस छिद्र से सांस ले रहे हो उसी तरफ का जो पांव है वो आपको धरती पर रखना है। और धरती पर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम अवश्य कर लीजिएगा। उसके पश्चात घर के किसी सदस्य का चेहरा देखें। यह भी ध्यान रखें कि शीशे में सुबह सुबह अपना चेहरा कम से कम आधे घंटे या नहाने से पहले बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। वो एक अलग बात है कि आजकल ब्रश कर रहे हैं तो भी सामने शीशा है, शेव वेव बनानी तो जरूरी है पंडित जी शीशे को देखना, वो बात ठीक है। पर उठते ही कांच के सामने खड़े हो जाओ कि मैं उठने के बाद कैसा लग रहा हूं, तो वो गलत है। लाख चाहकर भी मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है, लंबे समय तक टिक नहीं पाता है। यदि आपकी गलती ना होते हुए भी आप पर कोई झूठा कलंक लग गया हो तो आप सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले एक सफेद रुमाल में थोड़े से कोयले रखकर उसे किसी निर्जन स्थान पर रख के आ जाएं और मन ही मन भगवान श्री गणेश से अपने ऊपर लगे कलंक को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। हाथ जोड़कर लौट कर आइए, पीछे मुड़कर मत देखिए। घर पर आकर अपने हाथ पांव अच्छी तरीके से धो लीजिए। इस उपाय को बिल्कुल गोपनीय तरीके से करिए। ऐसा कम से कम 6 महीने तक करने से निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा।